हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद आप सबको। तो सबको आवाज अगर जा रही है तो एक बार लिख के अपडेट कर दीजिए चैट में, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ी सी समय निकालिए और लिखिए, उसके बाद सब कुछ सही रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, साउंड क्लियर। थैंक यू बबलू डे जी, अपडेट करने के लिए। विकास कुमार जी, मंगलेश जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपडेट किया है। चलिए, आज हम लोग थोड़ी सी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे वीकेंड के दिन जो हम लोग लाइव लें तो उसमें कुछ नॉलेज की चीज़ें हों जिसमें आप सीखें। ऐसे तो प्रत्येक लाइव नॉलेज के लिए होती है, बट इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड किया है जिससे कि आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ें। साथ ही साथ किसी ने पूछा था कि सर वो पुरानी वाली जो चैनल है उसका क्या, तो उस पर हम लोग जैसे रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों की टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी की जाती रहती थी, वैसे जाएगी। मंथ में एक दो तीन जैसे जाती है। लाइव जो होगी इस पे होगी। तो अगर लाइव आपको देखना होगा, सुनना होगा, तो यहाँ पे आना होगा। क्योंकि लाइव में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीजें चर्चाएं होती हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो एक्टिव यूजर है जो उसका फायदा उठाए। जो एक्टिव नहीं है वो तो टाइम निकालते हैं, उनको टाइम की सुविधा के अनुसार, तो उनको सुविधा बहुत सारे हैं तो उनको रहने दीजिए। लेकिन जो एक्टिव हैं, जो बाजार में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनके लिए चैनल है। और ये आपका चैनल है, और कोशिश कीजिए कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको ले जाइए, पहुँचाइए। ये आप लोगों का काम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोगों ने इसका प्रयास किया है, जिन लोगों ने शेयर कहीं किया है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिससे हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़े से सीखेंगे फंडामेंटल के कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानना आवश्यक होता है, खास करके जो नए इन्वेस्टर होते हैं, नए ट्रेडर होते हैं। वो जब कोई स्टॉक को खरीदने जाते हैं तो उन चीज़ों को नहीं देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और बाद में उनको परेशानियां होती हैं। तो कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल टर्म पे जाएंगे और फिर आपके क्वेश्चन आंसर पे भी जाएंगे। जो भी आपके जेन्यून अच्छे क्वेश्चन आंसर होंगे उनमें से ज़्यादा को मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि कल जैसे मॉर्निंग में फिजिकल क्लास है 12 बजे के आसपास। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें हों डाउट क्लियर के साथ ही साथ बताई जाए, और कोशिश भी होगी कि उसको रिकॉर्ड करें ताकि आप लोगों तक उसका कुछ चीज़ें पहुंचाई जाए। तो देखते हैं क्या हो सकता है। अभी उसकी रिकॉर्डिंग की मैं गारंटी से तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास इस बार करूंगा। फर्स्ट टाइम ऐसी कोशिश होगी। ठीक है। हाँ, जो ये लाइव हो रही है ये आपको रिकॉर्डिंग रहेगी चैनल पे यहाँ पे, जिसको कि आप बार बार देख पाएंगे। लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, जहाँ पे कि लाइव से जुड़ सकें और थोड़ी सी अपने लिए समय निकाल के कुछ ना कुछ सीख सकें। और हर एक लाइन की कुछ मीनिंग होती है, अगर आप उसको टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका फायदा होगा। तो आज हम लोग फंडामेंटल की कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग कोई स्टॉक को खरीदते हैं लंबे समय के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जिसको देख के हम बेसिक में अनुमान लगा लें कि कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है और उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर लंबे समय की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लंबे समय का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ष या 1 साल से भी ज्यादा के लिए अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको लंबे समय मानना है। चूंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसके बाद डाटा चेंज हो जाती है, कंपनी की प्राइस चेंज हो सकती है अगर गड़बड़ रिजल्ट आ जाए तो 1 साल बहुत होते हैं। 1 साल में स्टॉप लॉस के साथ काम कर लिए, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी सी फंडामेंटल को भी देखनी चाहिए। बेसिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए फंडामेंटल देखने में, उन चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक हमें देखनी चाहिए किसी भी कंपनी की, कि उसका ईपीएस क्या है। ईपीएस एक रेशियो है, अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर आप टाइप करेंगे किसी भी कंपनी की या स्कैनर पे जाएंगे वहां पे आपको दिख जाएगा। अर्निंग पर शेयर का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि मान लो कि कोई कंपनी है, 100 रुपए उसके पास है और उसके 10 शेयर है ना। अगर उसके 10 शेयर हैं और वो कंपनी नेट प्रॉफिट 100 रुपया किया है, तो 1 शेयर पे उसने कितना किया? 10 रुपया प्रॉफिट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ईपीएस 10 होगा। अर्निंग पर शेयर नाम में ही है, उसका सब कुछ है कि 1 शेयर पे वो कितना कमाई कर रहा है। तो अगर कोई कंपनी की अर्निंग पर शेयर 15 से ज्यादा होती है, 15 से ज्यादा होती है, तो हम उसे अच्छा मानते हैं कि ये ठीक ठाक है। 15 से ऊपर
होना चाहिए। 15 से ऊपर है तो इसका मतलब कि कंपनी कहीं ना कहीं ठीक काम कर रही है, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ देकर भी वो कंपनी ज्यादा कमा रही है, लोन वगैरह भी लिया होगा तो इंटरेस्ट अपने भाई पर शेयर पे वो ज्यादा अर्निंग कर रही है। तो ईपीएस अगर 15 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा माना जाता है। तो आप ये देखेंगे कि उसकी अर्निंग पर शेयर 15 से ऊपर हो। कुछ केसेस में इग्नोर होते हैं, कुछ केसेस में, लेकिन वहां पे और भी चीजें देखनी होती हैं कि रेट ऑफ चेंज जैसी स्थिति तो नहीं है और कोई चीज तो नहीं है, और वहां पे हाई रिस्क श्रेणी में भी आपको लेना होता है। दो चार चीजें अगर उस तरह से हो जाए तो। दूसरी होती है पी रेशियो। पी रेशियो दिखाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब क्या ये रेशियो बताता है कि अगर पी मान लीजिए किसी कंपनी का 20 है तो इसका मतलब है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया चुका रहे हैं। 1 रुपया कंपनी कमाने के लिए 20 रुपया को चुका रहा है। आमतौर पर क्या होता है कि लो पी वाले जो स्टॉक होते हैं उनको अंडर वैल्यू माना जाता है। ध्यान से समझिएगा, जिनकी पी कम होती है उनको अंडर वैल्यू माना जाता है कि भाई इसकी प्राइस टू अर्निंग कम है तो स्टॉक सस्ता है, कम पैसे का है। लेकिन इसको इंडस्ट्रीज पी से भी कंपेयर करना आवश्यक हो जाता है। बट कुछ केसेस में आप याद रखिएगा कि कुछ केसेस में आपको लो पी का मतलब लो ग्रोथ भी होता है और हाई पी का मतलब हाई ग्रोथ भी होता है। कुछ सेक्टर के पी हमेशा आपको कम ही मिलेंगे, जैसे माइनिंग सेक्टर में आप चले जाओ तो वहां पे पी आपको एवरेज कम ही मिलने हैं, कुछ तो आपको सिंगल डिजिट में पी मिल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ सेक्टर के पी कम ही होते हैं, कुछ सेक्टर के पी ज्यादा होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में आप चले जाओ तो वहां पी ज्यादा मिलेगा। इसीलिए जब आप पी रेशियो को देखने जाओ तो सेक्टर से कंपेयर जरूर कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस स्टॉक में जा रहे हैं सेक्टर से उसकी कम पी हो। मान लो कि उस सेक्टर की पी 30 है तो हमारे स्टॉक का पी 25 है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्टर के पी 30 हमारे स्टॉक का 45 है, 60 है, तो वहां पे हम देखेंगे कि थोड़ा सा ग्रोथ पे भी चले जाएंगे कि ग्रोथ क्या कर रहा है। तो अब आते हैं एक अगली और चीज देखनी है आपको। दो चीजें आपने देखी, ईपीएस पी, और एक होती है पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। मतलब पी रेशियो की कमी को पीजी रेशियो है पूरा कर देगा। ये इसके आप स्कैनर भी डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। अगर कुछ ऐड करना हुआ तो ऐड करेंगे, सेम रहेगा तो आप लोगों तक भी पहुंचा देंगे, या आप स्कैनर खुद से डिजाइन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, तो बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि कंपनी की ग्रोथ की जो होती है उसको भी ध्यान में रखता है। तो मान लीजिए अगर पीईजी रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी अंडर वैल्यू है, सस्ता है, ठीक है, महंगा अभी नहीं है। तो पी रेशियो हमें क्या देखनी है कि 1 से अगर कम मिल जाती है तो अच्छा है। तो पी रेशियो की कमी को कम कर देता है, मतलब वो जो कमियां हैं उसको ये दूर करने की कोशिश करता है पीईजी रेशियो। एक होती है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब वह जब बुक वैल्यू है, मान लो कि किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू वह पैसा है जो कंपनी के बंद होने पर सारा संपत्ति उसको बेचकर जो शेयर होल्डर को मिलेगा उसे हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर 1 से कम है तो कंपनी अपने असली कीमत से कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। मतलब सारे एसेट बेचकर जो पैसा आता है वो बुक वैल्यू के लिए उपयोगी होता है। तो मान लीजिए किसी का 2 है तो वो अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो बुक वैल्यू अगर 1 से कम है तो आपको समझना है कि वो कंपनी अपनी पूरी एसेट अगर बेच देगा तो शेयर धारक को कहीं ना कहीं वो फायदे की है। लेकिन आपको ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलेंगी। जनरली बुक वैल्यू हमें 3 से कम रखनी होती है। कुछ केसेस में 2 भी, जैसे अभी के मार्केट है, 2 से कम रख के चलेंगे क्योंकि और अंडर वैल्यू हमें मिल सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आरओसीई रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये बताता है कि कंपनी के पास जो पूरा पैसा कर्ज है उसका उपयोग करके वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी की आरओसी 20% है तो इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपया के पूंजी पर 20 रुपए का मुनाफा कमा रहा है। किसी का 15% है तो हर 100 रुपए पे 15% मुनाफा कमा रहा है, 10 है तो 10% कमा रहा है। तो आरओसी रेशियो 15% से ऊपर होनी चाहिए, ऐसी कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो।
डी रेशियो हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि वो 1 से कम हो, लेकिन जितना ज्यादा कम हो, जीरो डेट हो, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कोई कंपनी की डी रेशियो 2 है, 3 है, तो आपको क्या उस कंपनी में जानी चाहिए। आप समझिए एक बात को कि डी रेशियो 1 का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया शेयर धारक का अपना पैसा था और 100 रुपये उसने कर्ज लिया, है ना, तो उसका डी रेशियो 1 हो गया। लेकिन 100 रुपया अपना पैसा था और उसने 200 रुपये कर्ज ले लिया, तो डी रेशियो 2 हो गया। तो अब आप समझो को तो कमाएगा तो इंटरेस्ट में ही पैसा दे देगा। तो ऐसी कंपनी में आप जैसे ही शेयर धारक हुए, आप तो कर्ज में आ गए। तो कोशिश होनी चाहिए कि कंपनियां की डेट कम हो, 0.1 हो, 0.2 हो, 1 से काफी कम हो, या 0 हो, 0.5 हो, लेकिन 1 से काफी कम हो। आप ये ध्यान रखना कि जितना ज्यादा डेट की कंपनियों में आप जा रहे हो, आपको आने वाले वक्त में जो कमाई होगी कंपनी की, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में जाएगा और आपको परेशानी होगा उन चीजों में। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है कैश फ्लो रेशियो। कैश फ्लो में आपको जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट देखना है सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लो कि कोई जूता बेचने वाली कंपनी है, तो जूता बेचकर वो जो पैसा उसके पास आ रहा है, वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है। तो आपको हमेशा देखना है ऐसी कंपनियों को जिनका सीएफओ पॉजिटिव हो पिछले 3-4 वर्षों में, या जो पिछले 5-6 वर्षों में निगेटिव सीएफओ था और इस एक ईयर में पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब कंपनी में रेट ऑफ चेंज होने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीएफओ पॉजिटिव होनी ही चाहिए। अगर किसी कंपनी की सीएफओ निगेटिव है, तो वैसे कंपनियों से हमें बचना चाहिए, भले ही सारी रेशियो आपको बोल रहा हो ओके ओके ओके। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीएफओ को आप मान लो कंपनी की सब कुछ, आप सीएफओ निगेटिव है, तो क्या फिर मतलब हुआ। तो हम सीएफओ पॉजिटिव का वेट करेंगे, आने दो, फिर हम देख थोड़ा से महंगे प्राइस लेंगे। तो सीएफओ होनी चाहिए, और अगर ये पिछले 4-5 वर्षों से है तो काफी बेहतर होता है। इसमें सीएफआई भी होता है, सीएफएफ भी होता है, उनका भी महत्व होता है, लेकिन सीएफओ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। और एक चीज और आपको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से बताना चाहूंगा कि आरओसी और आरओई, इन दोनों चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी की आरओई 10 है और आरओसी 25 है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ की निशानी होती है। तो आरओई और आरओसी आपको आसपास होनी चाहिए, कुछ परसेंटेज की डिफरेंसेस हैं, चलेगा, ये चीज को ध्यान रखना है। और आरओसी देखते हैं तो उसमें एक थंब रूल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी की आरओसी उसके कर्ज के ब्याज दर कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, तो वह कंपनी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। मतलब आप किसी भी कंपनी पे आपने अगर इन्वेस्ट किया है और उसकी आरओसी कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, तो इसका मतलब वो कंपनी बर्बादी की ओर बढ़ रही है, और कुछ भी नहीं, भाले ही सारी चीजें अच्छी, समझ रहे हैं ना, सारी चीजें अच्छी हो, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ डेट मतलब धीरे धीरे अपने अंत की ओर शुरुआत है, अगर जल्दी सुधारा नहीं गया तो एक कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए उस कंपनी ने 1 लाख रुपए कर्ज लिया और साल भर में उसने 10% ब्याज पे कर्ज लिया, तो 1 लाख में उसे साल भर में कितने चुकाने पड़ेंगे, 10,000 रुपए इंटरेस्ट चुकाने पड़ेंगे। और उस कंपनी ने 15% आरओसी जनरेट किया, मतलब 15% प्रॉफिट जनरेट की, 15,000 रुपए कमाए उस 1 लाख के कर्ज पे, तो कंपनी क्या करेगी, उस 15,000 में से 10,000 तो लोन चुका देगी और 5,000 उसके प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ऐसी कंपनियां ठीक है। लेकिन मान लो कि किसी कंपनी ने 10% पे लोन उठा लिया ब्याज पे, 1 लाख रुपए, और उसकी आरओसी 7% है, मतलब 10% उसका ब्याज दर था, कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन उसने 7% प्रॉफिट जनरेट की। तो अब क्या होगा, 3,000 रुपए तो उसको घर से देने पड़ेंगे, तो उसके अपने एसेट्स उसे पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ डेट उसके कम हो गए आरओसी से। तो इस केस में घर से जब पैसे देने पड़ेंगे तो विनाश की ओर ही तो बढ़ रहा है ना। आपकी बाकी चीजें ठीक हो, तो जब आप फंडामेंटल देखते हैं तो मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके इधर
होनी चाहिए। जब इनको आप देखते हो, उसके बाद आप टेक्निकल पे चले जाते हो, टेक्निकल आपको गाइड करता है, आप देखते हो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें भी अगर आप माइंड में रखेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक होते हैं, जिनको आप हिडन जेम्स बोलते हैं, तो अगर ये माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में ये सारी स्थितियाँ बनती हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, आरओसी 15-20 से ऊपर है, पी कम है, 15 से नीचे है, 10 से नीचे है, ईपीएस 15 से ऊपर है, तो ऐसी कंपनियां आप देखना आने वाले 2 से 3 सालों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इन सब का फायदा आपको लॉन्ग रन में अच्छी कंपनियों के चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आपको क्वेश्चन पे, जिससे कि आपके क्वेश्चन की आंसर दिया जा सके, क्योंकि बहुत से आपके क्वेश्चन होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, तो आई होप सो कि आपने इसको समझा होगा, समझने की कोशिश किया होगा कि लंबे समय के स्टॉक को हम कैसे चुनाव करते हैं, क्या क्या रेशियो हमें देखनी चाहिए, और अगर आप इनको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो आपको कहीं ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या है, यूएस ने अटैक कर दिया, इफेक्ट ऑन मार्केट, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रहने दीजिए। ठीक है, मार्केट अब समझदार हो गया है। यूएस अगर इधर इराक इन सब पे अगर कुछ इफेक्ट करे तो कुछ बात बने। ठीक है, हेलो सर, कॉस्ट ऑफ डेट को कहाँ देखें? आप गूगल कर लीजिए ना। अभी तक आप लोग जितने भी फंडामेंटल नॉलेज रखते हो, क्या देखते थे? आरओसी, पी, कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ डेट की तो बात शायद आप यहाँ सुन रहे हो, या इससे पहले भी कहीं सुना था? कमेंट करके बताना। अगर इससे पहले भी कॉस्ट ऑफ डेट की बात आपने कहीं सुनी होगी तो कमेंट करके बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट ऑफ डेट, किसी भी कंपनी को धीरे धीरे घून की तरह खाने वाली चीज है ये। लंबे समय में बर्बाद कर देगा कंपनी को, भले उसकी सारी चीजें अच्छी हों। अगर लंबे समय कॉस्ट ऑफ डेट को नहीं खत्म किया गया तो बर्बादी की ओर है कंपनी। तो ये ध्यान रखना है, आप कुछ महीने, कुछ एक आध साल चल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में तो गेम ओवर हो जाएगा ना। इतनी बेसिक चीजें हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, पैट हैं, इबिटा मार्जिन है, बहुत सारी चीजें हैं। कितनी पे जाओगे? पूरा संसार है। मैं कह रहा हूं मैंने बेसिक चीजें रख दी कि जो आम निवेशक, जो बाजार में बिल्कुल सीधा साधा है, नया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी तो कुछ पता हो कि मैं क्या क्या चीजें देखूं, मैं खरीदने जा रहा हूं तो क्यों खरीदने जा रहा हूं। अरे हम लोग तो प्याज और आलू लेते हैं तो 4 बार पलट के देखते हैं कि ठीक है कि नहीं है। स्टॉक लेने जा रहे हैं, हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट, तो एक बार पलट के देखेंगे ना कि क्या स्थिति है वहां पे। तो ये बेसिक चीजें मैंने बताई कि जिससे कि आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा हो, बात को समझिए। बाकी बहुत सी चीजें हैं, इतना में काम हो जाएगा, इतना में परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है, सर आरए का वेबसाइट अलग है और पुराने, हाँ बिल्कुल, वीडियो दोनों पे तो बिल्कुल अलग होगी ना। आरए तो अलग हो गया, उसके अलग कंप्लायंस है। हेज टू वन का एज इट यूज करना है तो नेट पे अवेलेबल है। डायगोनल, डबल डायगोनल तो है ही ना, लेकिन उसमें कुछ चीजें चेंज कर देंगे आप अपनी इंटेलिजेंस से, तो और बेहतर काम करने लगता है। सर वोटिंग का जो उंगली का निशान है वो अभी तक नहीं गया। एक्चुअली ये वोटिंग का जो निशान है इसलिए नहीं गया कि सरकार भी तो अभी तक नहीं गई। सरकार इतने लंबे समय से है, पुरानी सरकारें चल रही है, तो क्यों निशान भी नहीं लंबा है। सरकार अगर टिका हुआ है तो हमारा निशान भी टिका हुआ है ना। प्रमोटर होल्डिंग को देखनी चाहिए, इतनी चीजें ठीक होंगी ना तो प्रमोटर होल्डिंग अपने आप ठीक होगी। प्रमोटर क्यों भागता है, प्रमोटर क्यों कम होता है? 2 रीजन से। पहला कि उसकी कंपनी परफॉर्म नहीं करे, सोचता है कि अपनी कंपनी को बेच के अब दूसरे में, कुछ फ्रॉड किस्म का प्रमोटर होते हैं, वो तो कहते ही रहते थे। 2 ही टाइप के होते हैं, एक फ्रॉड किस्म के प्रमोटर होते ही हैं, बाय बर्थ तो फ्रॉड होते हैं, वो गलती से कंपनी के प्रमोटर बन जाते हैं और वो आकर वो रिटेलर के साथ फ्रॉड फ्रॉड खेल के बर्बाद करते हैं। ठीक है, एक दूसरे प्रमोटर होते हैं जो कंपनी बनाई तो थी पर उनसे चली नहीं, तो चली नहीं तो अपना पैसा क्यों बर्बाद करे, दूसरे को बर्बाद करके अपना पैसा लेकर निकल के भाग जाते हैं। तो 2 तरह के प्रमोट। लेकिन अगर किसी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, आरओसी अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, पीई अच्छा है, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो कोई अपनी बिजनेस को क्यों बेचना चाहेगा? तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। लेकिन कभी कभी आपको प्रमोटर होल्डिंग कम मिलेगी,
किसी कंपनी की 15%, 18%, 20%, तो घबराना मत। वहां पे ए देखना कि एफआईआई और डीआईआई कितने हैं। अगर एफआईआई डीआईआई मिलाकर और प्रमोटर मिलाकर 50% से ऊपर है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एफआई डीआई है। जैसे आप इन्फोसिस में चले जाओ, एचडीएफसी बैंक टाइप में चले जाओ, और सब में जाओ, वहां प्रमोटर होल्डिंग आपको कम मिलेंगे, बट एफआईआई डीआईआई ज्यादा मिलेंगे। डीआईआई कौन? म्यूचुअल फंड वाले। तो ये सब चीजें, एलआईसी, ये सब, तो ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर होल्डिंग वही सिर्फ नहीं जो स्क्रीन पे दिखता है, उसको भी देखेंगे जहां एफआईडीआई है, तो उस केस में प्रमोटर होल्डिंग कम मिलेंगे। तो उससे मत घबराना कि कंपनी खराब है, प्रमोटर कम है, वहां नहीं, वहां एफआईडीआई ज्यादा है। ओके, समझ रहे हो ना? तो एफआईआई डीआईआई जरूर देखना है, सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग में नहीं चले जाना है कि उसका 15% है, उसका 18% है। तो एफआईआई कितना है, डीआईआई कितना है, ये बताओ। एफआईडीआई देखा तो नहीं देखा, तो फिर तुमने क्या देखा, फिर फायदा क्या है? तो वो भी देखना है। सर सिल्वर वाले के लिए भी मंथ का लर्निंग वीडियो, तो गोल्ड में चले जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है? वहां तो उन लोगों के लिए जो उछल कूद करने वाले हैं, जिनको है कि नहीं भाई खुद से नहीं, हमें ऑप्शन ही करने हैं। मैंने पहली बार कहा कि आपको सही तरीका, सही तो जाओ। इतने ढंग की चीजें हम लोगों ने डाली है, इतनी बेहतर चीजें कम प्राइजेस में, जिसमें कि सीखने के लिए भी बहुत कुछ चीजें। अभी तो हम लोग खुद सीख रहे हैं कि कैसे उसको और बेहतर की जाए, आने वाले वक्त में उसको और बेहतर कर दी जाएगी। अभी तो स्टार्टिंग है, आप देखेंगे। और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कि रिजल्ट हो, ताकि लोग उसको समझ पाए। लेकिन थोड़ा समय आपको भी देना होगा। आप जल्दी में हैं तो भाई हम उतने हेल्दी नहीं हैं, अपने को टाइम चाहिए। थोड़ा समय दो, फिर उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा। अदानी सोल के हेज पर क्या व्यू है? व्यू क्या रहेगा? सब कुछ तो सही है, उसमें दिक्कत क्या है? आप ऑप्शन की बाइंग करते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि तुरंत लॉटरी लग जाए। समय दीजिए ना, स्टॉप लॉस तो अपने पास है ना। जिस दिन थोड़ा सा ही मूव करेगा अपना काम करेगा। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की तो कोशिश करते नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट भी समझो ठाकुर। और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस जाएगा। वो भी स्टॉप लॉस जाने के लिए उसको 3-4 दिन 5 दिन प्रीमियम गलना पड़ेगा। 4-5 दिन से कम प्रीमियम गले में तो कुछ होने से रहा, तो 5 दिन एक रेंज में रहेगा, तब तो थोड़ा सा ही मूव लेगा 2-3% का, किधर भी अपना काम कर जाएगा। सर गोल्ड की ईयरली फी तो एक मंथली बास्केट में ही निकल गई। सर क्या निकली नहीं निकली वो तो हम नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश फी निकलवाना किसी का नहीं है, कुछ करना नहीं है। हमारी कोशिश है कि आपको एक ही जगह सीखने के लिए भी मिले, एक बेहतर कॉन्सेप्ट मिले, आपको हैंड होल्डिंग हो, आप गलतियां करें बताई जाए, आप कुछ ढंग की ट्रेड आपके सामने हो, और आप उसमें आगे बढ़ पाए। स्टार्टिंग फेज में मैंने कहा कि देखो, समझदार वही है जो कि एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। हमने कहा कि दिसंबर मंथ था जिसमें कि सीखने को मिला कि कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, गलतियां हुई, हाँ ये चीजें ऐसे। अब समझ में आया कि हाँ, जब आप क्राउड के बीच में होते हो तो चीजें अलग होती है, जब आप अकेले ट्रेडिंग करते हो तो चीजें अलग होती है। समझ में आ गई? रिजल्ट सामने है, रिजल्ट तो आपके सामने ही है ना, लिख के बता देना। तो वही चीजें मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे सब चीज होती है ना। कहावत है, धीरे धीरे रे हो रे मना, धीरे धीरे हो, सब चीज धीरे होता है। लेकिन आप में जल्दी मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा समय देना होगा। नहीं समय देंगे तो ऊपर वाला जाने, बाकी मार्केट के पास समय नहीं है। अब क्या है, सीएफओ नेगेटिव है वीटू रिटेल का, फिर भी अच्छा। अरे साहब सीएफओ नेगेटिव है तो और भी चीजें देख लीजिए ना कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। सीएफओ पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी पास्ट की देख लीजिए, पास्ट पॉजिटिव थी या नहीं। सीएफआई नेगेटिव होगी, सीएफएफ नेगेटिव होगी, सीएफओ पॉजिटिव होनी चाहिए। सीएफ पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है। मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा है कि भाई वो अपने ऑपरेशन से पैसा कमा रहा है। अगर सीएफओ निगेटिव है तो क्यों है, इसका पता करो। लॉजिक क्या है, क्या किस कारण से है, कितने दिन से है। जिसकी पॉजिटिव है वो अच्छा है। अब वो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। प्रमोटर भी चाहेगा कि मैं बढ़ा रहा हूं तो बढ़ा सकता है, कुछ भी हो सकता है बाजार में। तो ये स्टॉक प्राइस से लेना देना नहीं है इन रेशियो का। आप अच्छे बिजनेस को चुनाव करने का तरीका है। टेक्निकल में आपको देखना है कि जिनकी भी ये चीजें हैं, जब भी वो मंथली टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करे, मंथली टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करे, या क्वार्टरली पे ब्लास्ट करे और मंथली पे एंट्री दे टेक्निकल में, वो अच्छा होता है। या ईयरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले और क्वार्टरली पे ब्रेकआउट करे, वो अच्छा होता है इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए
अब इतने बड़े-बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। सर एक बार स्क्रीन में दिखाएँ ना कि सीएफओ, सीएफएफ कैसा देखने हैं। ओहो! इसमें स्क्रीन नहीं शेयर है ना। चलिए हम उसको कोशिश करेंगे अगली बार से दिखाने के लिए। अरे वो जाइए ना स्क्रीनर पर दिख जाएगा ना सीएफओ, सीएफएफ, सीएफएफ सब दिखता रहता है। स्टॉक का यहाँ नहीं बता सकते हैं ना, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि इस स्टॉक के एनालिसिस करके बताइए, वो संभव नहीं है कि स्टॉक उसको तरीका अलग है ना, समझिए मेरी बात को। हम वो अलग से आपको बता देंगे, ठीक है? सर अगर 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक ब्रेकआउट ले रहा हो बट आवरली पे 2-3 पॉइंट एबव ही पिवट रेजिस्टेंस हो तो क्या करना होता है? तब वहाँ पे हिलेगा मिलेगा को देखना होता है। अगर हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव है, तो वो पिवट को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है? सर ग्रोथ स्टॉक में पी हमेशा ज़्यादा रहता है और सेक्टर लीडर्स में हमेशा रहता है, तो उसे कैसे समझ लेना? देखिए, ग्रोथ स्टॉक में हमेशा पी ज़्यादा हो जैसा कि मैंने कहा हायर पी हायर ग्रोथ भी बताता है, लोअर पी लोअर ग्रोथ को बताता है। लोअर पी में जब हम जाते हैं तो हम अंडर वैल्यू कंपनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसको हिडन जेम्स लोग बोलते हैं। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी तलाश करते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनियां होगी उनकी पी ज्यादा होंगी, तो हमें वहां पे इंडस्ट्रीज पी से कंपेयर करनी चाहिए। जब आप सेक्टर के लीडर में जाते हो, 4 से 5 सेक्टर के लीडर को देखते हो, तो उसमें देखो कि कौन सा सेक्टर का लीडर है जिसकी पी इंडस्ट्रीज पी से कम है, पूरी सेक्टर की पी से कम है। बस बात को समझ रहे हो ना, दोनों चीजें अलग अलग हैं, मिक्स मार्केट खिचड़ी नहीं बनाना है। सर जी इंट्राडे में इमोशनल कंट्रोल कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बड़ा सिंपल तरीका है, बास्केट बनाओ 4 से 5 का और उन बास्केट में इंटर कर जाओ, जिसके जिसके स्टॉप लॉस लगे बाहर निकलो, बाकी को राइड करो। बाकी को ये मत सोचो कि मैंने 5 स्टॉक लिए थे, 2 के स्टॉप लॉस चले गए या 3 के स्टॉप लॉस चले गए, मैं लॉस बुक करके भी स्क्रीन पे रेट देख रहा हूं, ये दोनों के भी चले जाएंगे। यही सोच के मैं सालों बर्बाद किया हूं। और क्या करता था कि जब 3 के स्टॉप लॉस जाते थे, 2 को भी बुक करके भाग जाते थे। नतीजतन वो 2 काफ़ी ऊपर चले जाते और उस 3 के लॉस को भी फुलफ़िल करते थे और अच्छे खासे प्रॉफ़िट में जाते थे। कभी-कभी जब प्रॉफ़िट आता था, अंदर से खुजली मचने लगती थी, थोड़ी-सी प्रॉफ़िट मिलती थी, लेकर भाग जाते थे। और लॉस जब बड़ा मिलता था, देख कर रखते थे। लॉस हो रहा है, बस इंतज़ार कर रहे हैं, अब ऊपर आ जाएगा, एवरेज कर रहे हैं, अब ऊपर जा जाएगा। लास्ट में इतना नीचे चला जाए कि पोर्टफ़ोलियो ही नीचे हो जाए। वो सारी सावन देखने के बाद समझ में आया कि नहीं करना था। अब हम तो यही कहेंगे नहीं, नहीं करना था, बाकी मर्ज़ी आपकी, आप कर लो, पैसा है। और उसका पिछले वीक में इंट्राडे पे वीडियो डाला था, वो डिलीट है। पिछले वीक में इंट्राडे पर वीडियो डाला था, वो डिलीट है फिर से। अब अपलोड नहीं होगा, उसको मैंने डाला था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। यूट्यूब ने क्या किया, उस पे स्ट्राइक मार दी। कह दिया कि भैया आप जो वीडियो डाले हो हार्मफुल है। तो मैंने सोचा कि भाई मैंने तो आज तक पढ़ाने की कोशिश की, हार्मफुल यहाँ से कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा कि जब हार्मफुल आपको लग रहा है, तो ठीक है, अब उस पे उसने कर दिया, अब दोबारा डालेंगे फिर से कर देगा। तो नहीं हो सकता है, ठीक है? क्या कीजिएगा? और क्या 2026 कौन सा सेक्टर चलेगा? सर गोल्ड में एस 400 मिलेगी, हाँ मिलेगी, सब मिलेगी, जितनी चीजें हैं सब बताने की, सारी कुछ मिल जाएगी, चिंता मत करें। समय देना, सब मिलेगा, आप जल्दी में ना रहें। आप हो तो समय देने को रेडी रेडी रहो, ज्यादा जल्दी में रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। सर गुरु जी कब घूमने जा रहे हो? जल्दी ही जाएंगे, मार्केट को ब्रेकआउट ले लेने पहले दीजिए, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद। बुलिश मूवमेंट वाले स्टॉक के लिए कौन सा इंडिकेटर देखे जाए या पता लगाया जा सकता है जल्दी मूव आए? सिंपल है, एडीएक्स को 25 से ऊपर डे टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए, हिलेगा मिलेगा बाइंग में होनी चाहिए, हिलेगा मिलेगा 65 से ऊपर होनी चाहिए आवरली टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मूवमेंट नहीं आए तो मुझे आकर बताना। और क्या है? ऑप्शन में डर सा लगता है सर, कैसे शुरुआत करें? गाइड चाहिए, ऑफिस में रहें तो लॉस भी किया हूँ कुछ,
ज्यादा ही, इसका ज्यादा तो ऑप्शन में करेंगे ही। ऑप्शन में क्या है, देखो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में प्रीमियम गलता है, बहुत बड़ा रिस्की चीज है। बाइंग में, सेलिंग में भी वही चीजें होती हैं, लेकिन उसमें कम रिस्क होता है बाइंग की अपेक्षा, प्रॉफिट भी कम होता है। अब क्या है कि ऑप्शन जब आप करते हो तो एक बास्केट का रूप बनाओ। जैसे आपने 5 स्टॉक आज सिलेक्ट कर ली कि अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे स्ट्रांग है, और आने वाले अगले मंथ तक मतलब कि ये स्टॉक में 8 से 10% की मूव हो सकती है, आपको ये चार्ट देखने से 5 स्टॉक में अनुमान लग गई। अब क्या क्या करोगे आप, उसके 5-10 में आगे बढ़ते हैं, वहां पे आप जाकर देखते हैं, स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं कि हाँ यहाँ पे 5 to 10% एबव में कौन से स्ट्राइक हैं, कौन से बेहतर हैं, स्ट्राइक में भी वो पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इस प्रकार से एक बास्केट का रूप लेते हैं। सिंगल में जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, फंसा देगा। फिर भी आप देखिएगा, हिलेगा मिलेगा कैसे सेट करेंगे उसको मैंने बता रखा है, आप जाइए एक बार जाकर देखिए, वहां पे डिटेल में बताई गई है कि हिलेगा मिलेगा कैसे। आपने हेज टू एडवांस बनाया था लो विक्स के लिए या सभी विक्स के लिए? सभी विक्स के लिए है, चिंता मत करो, उसको और बेहतर बना रहे हैं। जैसा अभी एक रनिंग है ना हेज टू वन, आप देखो उसमें मार्केट बढ़ रहा है तब भी वो प्रॉफिट होगा, और स्टॉप लॉस जाएगा तब भी शायद प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसमें स्टॉप लॉस भी जाते हैं तो प्रॉफिट होने चाहिए, जो स्टॉप लॉस एरिया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन काफी सुधार करने की गुंजाइश थी, क्योंकि विक्स डाउन नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये तो डाउन भी हो जाता है, तब कहा कि एक ऐसी डिजाइन करो जो डाउन में भी काम कर जाए। तो इस बार डाउन होकर मार्केट ही भागा जा रहा है, देखते हैं। ब्रेकआउट कंफर्म कब मानेंगे, जब वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे क्लोज कर जाएगा, ठीक है, तो उसको मानते हैं कि वो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। लेकिन उस ब्रेकआउट कंफर्म के लिए डायरेक्ट कैंडल नहीं बननी चाहिए, रिटेस्ट के बाद एक बने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ब्रेकआउट धोखा हो जाता है। सपने कब आएंगे सर, आ चुके हैं ना, कल के लिए बुल आ रहा है। गुरुजी गोल्ड मेंबरशिप हाँ, 1 साल के बाद फिर से रिन्यू करना होगा, जो भी 1 ईयर के लिए है उनको आफ्टर 1 ईयर है, ठीक है। और क्या है सर, ऑप्शन बास्केट जो बोले बुल कॉल स्प्रेड बियर जैसे स्ट्राइक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बुल बियर स्प्रेड में भी जा सकते हैं कुछ। मैंने कहा कि मुश्किल तब है जब आप गड़बड़ करना शुरू कर देते हो। आप जो इंडेक्स की बीमारी लगी हुई है ना, इंडेक्स की बीमारी ऑप्शन में, वो बर्बादी का रास्ता है। जितने भी ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते हैं उसमें 97-98% इंडेक्स के ऑप्शन के ट्रेडर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लत है, लत लग गई है। ऑप्शन में 97-98% इंडेक्स के ऑप्शन ट्रेडर होते हैं लॉस करने वाले। खुद से सवाल करो और लिखो यहाँ, हो आप हो या नहीं है, या आप में से होते हैं नहीं होते हैं, वो लॉजिक है। तो मैंने कहा स्टॉक्स काफी बेहतर होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इतने गड़बड़ नहीं होते हैं, ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, उसकी कुछ मोमेंटम सही होती है। ग्रीड एंड इमोशन को पोजीशन साइज मेंटेन करके कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी पोजीशन साइज अगर आप 10 लॉट में करते हैं तो ज्यादा इमोशन है, 1 लॉट में करते हैं कम है, तो हम क्या करेंगे कि करके 10 में रहेंगे, तो हमारी पोजीशन साइज मार्केट के अनुसार बढ़ाते घटाते रहे। मार्केट अगर बुलिश है और आपका ट्रेड भी बुलिश साइड में है तो पोजीशन साइज बढ़ा देंगे। मार्केट अगर बेरिश में है और आपकी ट्रेड ही बुलिश साइड में है तो पोजीशन साइज घटा देंगे। सेम वाइस वर्सा, मार्केट सेलिंग साइड में है, आप सेलिंग में हो, पोजीशन साइज बढ़ा देंगे। आप अगर बाइंग में हो, पोजीशन साइज घटा देंगे। तो मार्केट के ट्रेंड के अनुसार पोजीशन साइज को भी बढ़ाना घटाना है। गुरु जी आपके साथ परमानेंट मेंबर बनना है, 1 ईयर लगेगा, लाइफ टाइम? लाइफ टाइम मेंबर नहीं सर, आप अगर 1 ईयर बन गए तो लाइफ टाइम ही बन जाएंगे, क्योंकि 1 ईयर हमें झेल लेने के बाद फिर इंसान कहीं नहीं जा सकता है, उसके लिए भी उसमें स्टेमिना चाहिए। क्योंकि पहले तो 2-3 महीने में वो समझ जाएगा, उसको समझदारी आएगी कि क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। उसके बाद उसको फिर कुछ और समझ में नहीं आएगा, है ना। और मैंने क्या कहा कि जब रिजल्ट आपके फेवर में होगी तो आप खुद को ही समझ में ना आ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे भी समय चाहिए। हम लोग भी कोई चांद पर से तो नहीं आ गए हैं, थोड़ा सा वक्त चाहिए समझने के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है। परेशानियां होती हैं शुरुआती चरण में, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है कि रास्ता ऐसे ही, क्योंकि क्राउड को ले जाना है, तो उस केस में फिर दिक्कत नहीं आती है, फिर चीजें स्मूथ हो जाती हैं। और आप देखते रहना, कल भी मंडे है, परसों भी है, देखते रहिए क्या होता है, सामने होगा।
सर यूएस से जो बैड न्यूज़ आ रहा है उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। नहीं, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई कंट्री कूद जाती है, जैसे रसिया कूद जाती है, चाइना कूद जाती है मैदान में, कुछ ऐसा हो जाता है, तब इफ़ेक्ट पड़ने की संभावना है। क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, बाकी कंपनियाँ कूदने वाली नहीं हैं। रशिया, चाइना ये सब। अब नॉर्थ कोरिया है, उधर से किम जोंग कह दे कि नहीं जी हम तो ये इधर से न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, आप उसको तब मार्केट को इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं है ना, कुछ भी बोल देगा। कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर क्या कर लीजिएगा? तो उस केस में आपको मार्केट को पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ऐसे नहीं पड़ेगा। सर केमिकल स्टॉक भी जल्दी नहीं चले, केमिकल का टाइम आ रहा है, घबराइए मत। केमिकल का बहुत अच्छा टाइम आएगा। बस एक बार समय खत्म होने दीजिए जो है। और बजट के मुझे लगता है 15-20 दिन के आसपास मार्केट का स्मॉल कैप का, मिड कैप का कहीं न कहीं बॉटम बनना चाहिए और बाज़ार वहाँ से मोमेंटम लेगी और आप याद रखना जैसे सिल्वर और गोल्ड ने जिस तरह से भागा और लोग अब कूद-कूद कर जा रहे हैं, उस टाइम पे नहीं जा रहे थे आज से 1.5 साल पहले, तो इक्विटी में भी वो फिर दिन आएगा। आपको याद होगा 2024 के सितंबर से पहले इक्विटी में पान वाले, छोले वाले, भटूरे वाला सब लोग आकर ज्ञान देके जाते थे। सब गायब है ना? तो ये बियर मार्केट की साइन है, कैसे मार्केट में सब गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा ईयरली पीक, ए पीक, ओ पीक सब गायब है ना? ये बियर मार्केट की साइन है। एक बार ये चीजें फिर बुल साइन में आ जाएगी, सारे प्राइस ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। जो स्टॉक अगर पोर्टफोलियो आपके 30%, 40% डाउन है, उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगे। सब कुछ ठीक होने लगेगा, लोग ये दर्द को भूल जाएंगे और यही स्टॉक ऊपर भागेगा और जाकर 2-3 साल के बाद जो आज लेना नहीं चाहते हैं जिस स्टॉक को 100 रुपए पे, वही स्टॉक को जाकर 1000 पे वहां खरीदेंगे लोग। और फिर जब गिरेगा तो कहेंगे मार्केट इज बैड, माई लक इज बैड, आई एम सो सैड। ठीक है। और क्या है, बजट वगैरह में एग्री जो कंपनियां हैं उन पे फोकस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एग्री टाइप की जो कंपनियां हैं वो चलेगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो कि फर्टिलाइजर की हो गई, एग्रीकल्चर की हो गई, जो और भी एग्रीकल्चर की केमिकल्स बनाती हैं उन सब की। इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग इंडेक्स कैसे करें? सिंपल करें, उसमें तरीका क्या है, इंडेक्स को ट्रेंड देख ले, उसके अकॉर्डिंग जाएं। इंडेक्स की आपको वीकली ट्रेंड नहीं देखना है, डे टाइम फ्रेम की ट्रेंड देखना है। इंडेक्स ऑप्शन बेस्ट है या स्टॉक ऑप्शन बेस्ट है? ऑफ कोर्स स्टॉक ऑप्शन बेस्ट है। इंडेक्स ऑप्शन कब से बेस्ट हो गया? बेस्ट होता तो 98% उसमें गवा देते। ऑफ कोर्स स्टॉक का है। आपको स्टॉक बहुत सारी चीजें, बहुत सारा रूम देता है, डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका देता है। इंडेक्स कहाँ मौका देता है? इंडेक्स के हेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है। हमारी कोई भी पोर्टफोलियो हो उसको हेज करने के लिए, हमारा कोई भी ट्रेड हो उसको हेज करने के लिए, हमारा स्टॉक का कोई हेज हो उसको करने के लिए। स्टॉक में मैंने फ्यूचर हेज बना रखे उसको करने, स्टॉक में मैंने ऑप्शन का 10 बास्केट बना रखा उसको हेज करने के लिए, उसके लिए यूज किया जा सकता है। सर गोल्ड मेंबरशिप का फ्यूचर बदलेगा क्या सर? हाँ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, बदलने के लिए ही तो है। और क्या है सर, यूपीएल बहुत चल गया, सेक्टर लीडर चलते ही है ना सबसे पहले, बाद में ना घोड़े गधे चलते हैं। वीकली बीबी ब्लास्ट में क्या क्या देखना चाहिए? वीकली बीबी ब्लास्ट में हम लोग बोलिंजर बैंड को देखेंगे कि एक रेंज में होना चाहिए। एक रेंज के बाद अगर वो ब्रेकआउट लेता है और ब्रेकआउट के बाद कैंडल क्लोज करती है तो उसके बाद उसको वीकली बेसिस पे वीकली ब्रेकआउट माना जाता है। केमिकल का ईटीएफ लेने का टाइम है क्या सर? नहीं, यहाँ से डबल हो जाएगा तब लीजिएगा, तब टाइम आएगा। अरे टाइम कब होता है? जब कोई नहीं खरीद रहा हो। टाइम कब होता है? जब लोग को डट वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, खरीदने को तैयार नहीं हो। टाइम तब होता है जब वो स्टॉक की कोई बात नहीं करना चाहता है। टाइम तब होता है जब मार्केट में फ्रस्ट्रेशन दिखता है, वही तो टाइम है। टाइम वो तब थोड़े है जब सब लोग भाग रहे हैं। भीड़ का हिस्सा बनना है या अकेले आगे बढ़ना है, डिसाइड करना होगा ना। हेज में कितने परसेंट रिटर्न पे एग्जिट करना चाहिए सर? देखिए रिटर्न हेज में कोई फिक्स नहीं होता है, तो ये कहना कि कितने परसेंट पे आप एग्जिट करोगे ये कोई फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट पे, कि कहाँ पे मार्केट एक बार घूम सकती है या टेक्निकल में कहाँ पे घूम सकता है उस पे। तो उसमें बेटर क्या है ना कि स्टार्टिंग फेज में अपने आप को डिफाइन कर लो कि इतना मुझे आता है, मैं प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लूंगा या फिर देखता रहूंगा, टेक्निकल कुछ बदला तो मैं निकल जाऊंगा। तो एक रेंज में रुकना होगा। अब मान लो आज मैंने हेज बनाई थी, मेरा टारगेट था उसमें कि 4% का, मुझे 1.5% इधर मिल रहा है, तो मैं अभी निकल जाऊंगा ना, एक दिन में आ रहा है, 2 दिन में, तो ज्यादा दिन नहीं रखेंगे। सर आर्बिट्राज पर कभी बताएं और उसका ट्रेड भी। बिल्कुल बिल्कुल, आर्बिट्राज पे भी होगा और पेयर ट्रेड पे भी होगा।
सब पे होगा, समय दीजिए, S400 पे भी होगा, सब पे होगा। मैंने क्या कहा, वक़्त नहीं है तो मैं कुछ क्या करूँ? आप समय दो ना, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा-सा वक़्त दो ना, हर चीज़ पे हो गया और सिखाना भी है, काम भी करवाना है, तो सब कुछ होगा, तो समय नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक्सपायरी बास्केट में 10 स्टॉक लिया और नेक्स्ट डे निफ्टी 1 आवर डाउन हो तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन से हेज करेंगे तो इस केस में एसएल क्या होगा? लॉन्ग टर्म ऑप्शन से हेज नहीं करेंगे, आईटीएम ऑप्शन मंथली से हेज करेंगे और उसमें स्टॉप लॉस होगा उस दिन का डे हाई। निफ्टी ने 1 आवर डाउन किया, अब निफ्टी का ऊपर का जो एरिया है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा पुट के लिए। सर आईटीसी पर इस टैक्स का लंबे समय के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? ये समय भी निकल जाएगा। आईटीसी पर ये टैक्स का इतना ही प्रभाव पड़ेगा कि अगला क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास फिर से वही प्राइस के पास आ जाएगा। इतना ही प्राइस पड़ेगा और कुछ जिस प्राइस से आया है ना घूम के टैक्स के कारण, उसी प्राइस के पास घूमते हुए चला जाएगा। यही पड़ेगा। कितने टैक्स आए, कितने गए? सिगरेट पीना कोई छोड़ दिया है? शराब पे कितने टैक्स आए? कोई शराब पीना छोड़ दिया है? लगाओ जितने टैक्स लगाने हैं, पीने वाले पीते रहेंगे, सिगरेट पीने वाले जीते रहेंगे। वो छूटने वाला नहीं है। इस बात को समझिएगा। गोल्ड एंड सिल्वर क्लास का डिटेल बताइए। देखिए गोल्ड सीखने वालों के लिए है, जहाँ पे कि सारी चीज़ें होगी, सब कुछ पे बात होगी, आने वाले वक्त में उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगी और भी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करेंगे, तो उनके लिए है। सिल्वर उनके लिए है जो सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन में करते हैं जिनको हल्के फुल्के ट्रेड की आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं करना है, लेकिन वो हाई रिस्की लोगों के लिए बहुत रिस्की है भाई, ये बात याद रखना। तो उसका कोई गारंटी वारंटी कुछ भी तो मार्केट में होता नहीं है, वहां तो और भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। रिस्की लोगों के लिए है क्योंकि पूरे रिस्क लेने को तैयार है, मार्केट ही अपने आप में रिस्क है, वहां पे डेयर डेविल की जरूरत है, जो डेयर डेविल है उनके लिए। और क्या है सर, हाउ टू बिकम ए मेंबर? अब तो बंद हो गया है, अब तो नहीं बन सकते हैं, पहले बन भी सकते थे, अब वेट कीजिए। सिल्वर अब क्या हो सकता है अमेरिका ने? देखिए सिल्वर में जब तक 9 SMA हाई के नीचे दो क्लोज नहीं करती है सिल्वर, तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वो दो क्लोज कर जाती है तब देखेंगे, या वीकली क्लोज अगर कर जाती है 20 SMA के नीचे तब देखेंगे। ऐसे 9 SMA हाई के नीचे ही क्लोज कर जाएगी तो फिर उसमें कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलेगी। हाँ, बजट के लिए मंथली कैलेंडर स्प्रेड, हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है बजट के टाइम के लिए, लेकिन वो तो पहले एक्सपायर कर जाएगा, वहाँ और देखना होगा, फिर अगले वीकली में जाना पड़ सकता है। नहीं, बजट तक तो घूमने नहीं जा रहे हैं, घूमने चले जाएंगे तो गिर ही जाएगा ये बाजार, पता नहीं मेरे पीछे पड़ा रहता है। सर जून के बाद मेंबरशिप स्टार्ट हो सकती है तो प्लीज बताइए, जब होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, अभी नहीं है। ऑन द वे सर फॉर मीटिंग यू टुमारो, चाय पे चर्चा, हाँ ये मोस्ट ऑफ वेलकम, चाय पे चर्चा, चाय हमारी होगी, चर्चा भी हमारी होगी। और मैंने बताया कि उस 3 घंटे में जितनी चीजें हम लोग देने की कोशिश करेंगे, शायद आपने पास्ट 3 ईयर में नहीं सीखा होगा, इतनी तो मैं बता ही सकता हूँ। या वैसे 5 स्टार के 10 सेमिनार भी ज्वाइन करके आपने नहीं सीखा होगा, ये भी चीजें मैं बता सकता हूँ। बाकी आप जजमेंट कीजिएगा, मेरे कहने से क्या होता है, हर कोई अपने लाइफ का बेस्ट ही देना चाहता है। रोस्ट जो होता है ना, रस्ट केस नहीं देता है, कि बुरा केस कोई नहीं बताना चाहता है। इंसान हो चाहे कोई भी, जो भी आएगा अपनी अच्छाइयाँ ही बताएगा, सफलताएं ही बताएगा, देखो मैंने किया, क्या बुरा किया ये कोई नहीं बताता है। मैं बताता हूँ कि आप देखना, खुद जजमेंट करना कि क्या बुरा था क्या अच्छा था, मेरे कहने से क्या होता है। सर लो कैपिटल में सिल्वर गोल्ड मेंबरशिप लेना चाहिए, ये तो मैं नहीं जानता कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको सीखना है जरूर लेना चाहिए, है ना। अगर आपको नहीं सीखना है तो फिर बाजार आपको सिखाएगी, और बाजार की फी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत है। स्टार्टिंग फेज में ट्रेड वगैरह कम करना है, मैं ये भी कहूँगा। धीरे धीरे जब समझ में आ जाए तो उसी पे ट्रेड में जाना है, पहले ऑब्जर्व करना है, पहले चीज़ों को देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, तभी सक्सेस कर पाएँगे। नहीं तो क्या होगा कि आप स्टार्टिंग फेज़ से ही कूदेंगे, फानेंगे तो दिक्कत आएगी। क्यों? तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता है। तो शुरुआती चरण में थोड़ा समय देने की कोशिश करना है, कि महीने 2 महीने समय दें, उसके बाद चीज़ें समझ में आ गई तब आप ट्रेड में जाएँ, फिर जाएँगे तब तो बहुत आसान हो जाता है ना। सर मैं गोल्ड मेंबरशिप लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू तो हमसे मिल ही सकते हैं ना सुरेश कुमार जी।
तो आप लोगों की तो ऑनलाइन क्लास होती है ना, फिर तो 26 जनवरी के तो है ही आप लोगों के साथ, तो क्यों परेशान है? बाकी सभी तो मिल ही जाएगी। सर कैन आई ज्वाइन फिजिकल क्लास टुमारो? बैजनाथ जी, कि किसने रोक दिया आपको? आप क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे भाई मेरे पास जगह नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाइएगा, नीचे भी अच्छा साफ सुथरा है, कोई गंदा है नहीं। जगह नहीं होता, आप लोगों का प्रेम है, नीचे बैठ जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ लग जाती है, जगह का अभाव है, तो वो चीजें हैं। तो आज अगर आप आ जाते हैं, जगह नहीं है तो इधर उधर बैठ सकते हैं, बैठने में अगर कोई समस्या संकोच नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। देखिए टारगेट क्या होता है अंकन जी, खुद से डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे निकलना है। सिंपल टारगेट मैं बता देता हूँ, किसी भी ऑप्शन अगर इंट्राडे करते हैं तो जब तक वो वीवर्ब के नीचे नहीं जाता है हम उसको राइड करेंगे, सिंपल। या हमारा वहां पे बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया, डबल हो गया, हम दो तीन लॉट में एक निकल जाते, एक रखे रहते हैं। टारगेट कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है, टारगेट आपके एज पे रिस्क पे होगा। कभी कभी टारगेट 1/1, 1/2, 1/3 और 1/2 भी निकलना पड़ता है। मान लीजिए हमारा टारगेट 1/2 था और हमें वो 0.05% बढ़ा और लगता है कि वहां से गिर जाएगा, तो वही निकल जाओ ना, लॉस में बुक करने से अच्छा है। तो आपको एज पर इमोशन आगे बढ़ना चाहिए। फिक्स रूल नहीं वहां पे काम करती है, फिक्स रूल हमारे स्टॉप लॉस में करता है कि हम ये हमारा स्टॉप लॉस है। उसके जगह फिक्स पता ही नहीं होता है, स्टॉप लॉस छोड़ के कुछ भी नहीं पता होता है कि हम क्या करें। ये दिक्कत की बात है, हमें सिर्फ स्टॉप लॉस पता होता है, अपना रिस्क पता होता है, हमें अपना रिवार्ड नहीं पता होता। रिवार्ड पे हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान में हम 50-50 मामला होता है, आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इससे बेटर है कि इंसान खुद से आगे बढ़े, और आप यहाँ पे हो, हमारे पास हो, तो आप रिस्क के लिए हो कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इमोशन को कैसे मैनेज करना है। जब आप प्रॉफिट में आ रहा कुछ निकलो, आज कम में निकले हैं, कल ज्यादा में निकलेंगे, परसों और ज्यादा में निकले, ये आदत बन जाएगी ना, और एक दिन आएगा आप खुद से करने लगोगे, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो दिन आएगा। लेकिन अगर मान लो कि आप उंगली पकड़ के उंगली छोड़ने को तैयार नहीं हो, दिन कभी नहीं आएगा। सर प्रीवियस फ्राइडे के जो वीडियो यूट्यूब पे डिलीट हो गया वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा वेबसाइट पे अब, क्योंकि यूट्यूब ने तो डिलीट कर ही दिया। मैंने तो कोशिश की थी देने की, लेकिन यूट्यूब ने कहा नहीं आप कोशिश मत करो, कोशिश अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की थी, मैंने की थी, और ये बोल कर भी की थी कि यूट्यूब पे जानी चाहिए, ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा लोग इसको समझें। लेकिन पता नहीं क्या पता, तो इसके कारण कर दिया तो कर दिया। तो वेबसाइट पे जाएगी, 15 जनवरी के आसपास मिल जाएगी वेबसाइट पे, सभी को मिल जाएगी 15 जनवरी तक वेबसाइट पे, इसलिए चिंता ना करें। पुरानी भी 3-4 जो है वो सब मिल जाएगी वेबसाइट पे, थोड़ा सा समय दीजिए। और क्या है, वीवेब 5 मिनट और 15, पहले तुम अपना 5 मिनट देखो ना 15 मिनट देखो, वीवेब सीधा 1 घंटे पे चले जाओ, समस्या ही खत्म। 5 मिनट में भी एसएल हंटिंग होगी, 15 मिनट में भी एसएल हंटिंग होगी, 30 मिनट में कम होगी, 1 आवर पे बिल्कुल नहीं होती है। एक बार गया तो गया, बहुत कम केस, 1-8%, 2% होती है 1 घंटे पे। एक एक 2% वहां भी गेस केस है, लेकिन बहुत कम एसएल हंटिंग है। 1 आवर की एसएल हंटिंग बस बीबी ट्रैप ट्रैप बूम में देखी जाती है मोस्टली। बाकी 1-2% का डाटा हमने चेक किया, बाकी आप उसको कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। और क्या है सर, लो कैपिटल वाले सैलरी ट्रेड कैसे करें गोल्ड मेंबर? बड़ा ही सिंपल तरीका है, कैश में जाएंगे पहला। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन के ब्रेकआउट में जाएंगे, जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे, क्लोजिंग टाइम पे जो जो स्टॉक हैं उनके हम जीटीटी ऑर्डर लगाकर छोड़ देंगे अगले दिन के लिए। जिनके जीटीटी ऑर्डर एक्सिक्यूट होंगे वो चलेंगे, जिनके नहीं होंगे नहीं चलेंगे। जीटीटी ऑर्डर के बाद हम वहां स्टॉप लॉस लगा देंगे, हो गया। सिंपल तो है। अब कितना, चलो आगे हम क्लास लेकर उसको बताएंगे, आप लोगों को चिंता मत करो, एक बार और हम लेकर बताएंगे, इसके लिए मत कीजिए। सर प्रेजेंट टाइम में न्यू पोर्टफोलियो देखिए, सेक्टर में देखिए, ऑटो इंसलरी, ऑटो, एग्री, केमिकल, ये सब में मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से देख लीजिए। प्लीज सजेस्ट विच काइंड ऑफ सिचुएशन कैन वी मेक स्टोनेज इन स्टॉक? आई चूज वीकली। वीकली बीबी ब्लास्ट गुड है स्टोनेज के लिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। विक्स 20 के बाद बढ़नी चाहिए, 20 जनवरी के बाद, 22 जनवरी के बजट से जस्ट पहले, 4-5 दिन पहले इफेक्ट देखने को मिलती है, जल्दी नहीं मिलती है। सेंट्रल इलेक्शन के 10 दिन पहले से इफेक्ट मिलती है, 8 से 10 दिन पहले से नहीं बढ़ती है। सर किलर वेव में ऑर्डर कैसे लगाएं? किलर वेव में जीटीटी ऑर्डर, और क्या, सिंपल।
इंडेक्स ऑप्शन तो जितनी जल्दी छोड़ दो उतनी अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा। मोह माया है, मोह माया। मोह में रहोगे, माया जाता रहेगा। हेज 2-3 गुड है, क्योंकि हमें रिस्क अपना पता है, उसमें भी आपको समझदार बनना पड़ता है, स्मार्टली एग्जिट करना है। आप देखो हेज 2-3 वगैरह में क्या हो रहा है। अब अगर नहीं करने आएगा तो दिसंबर महीना एसएल मंथ था, लेकिन फिर भी हम लोग 4 एसएल से ज्यादा बचा लिए उसमें। सर अदानी सो लॉजिक, लॉजिक क्या है? लाइफ टाइम हाई पे चल, 52 वीक हाई पे चल रहा है, स्टॉक बुलिश है, ये सब चीजें लॉजिक है। बाकी अब फेल हो जाए तो भगवान जाने। सिल्वर में एग्जिट कैंडल बनी, अभी एग्जिट कैंडल कंफर्म नहीं हुआ है। एग्जिट कैंडल कंफर्म हमेशा अगले मंथ में होती है। पूछ बन गया है, छोटी सी है, लेकिन अगली मंथ से एक ये मंथ की कैंडल अगर रेड बन जाती है बड़ी सी, तो माना जाता है कि एग्जिट कैंडल बन गई है। सारे बास्केट चलेंगे, थोड़ा सा वक्त रखिए, थोड़े से समय दीजिए बाजार को, अब बाजार आएगा और सभी चल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। पहले उसको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है नवीन दाड़िया जी, उसके लिए हम लोग जीटीटी ऑर्डर का यूज करते हैं ब्रेकआउट के पास पकड़ने के लिए, तो उससे बच सकते हैं। स्विंग के राजा स्कैनर के बारे में बताओ। स्विंग के राजा पे तो क्लास भी ले लिया था मैंने, आप लोगों के यूट्यूब पे होगा, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट 20 एसएमए के पास, तो स्कैनर भी हम आप लोगों को दे देंगे। सर आप बोल रहे हैं इंडेक्स ट्रेडिंग छोड़ दो, लेकिन स्टॉक की फिजिकल डिलीवरी का सिस्टम नहीं समझ आता, उसे कहे तो कौन कहता कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो? कौन कहता एक्सपायरी के 2 दिन पहले ट्रेड करो? मंडे से अगले वीक में चले जाओ ना। जैसे मान लो कि एक्सपायरी हमारा ट्यूसडे को है लास्ट वीक में, तो हम फ्राइडे से ही क्या करेंगे ना कि हम नहीं जाएंगे, अगले मंथ में हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे, हम सेम मंथ में बंद कर देंगे। दिक्कत क्या है? कौन कहता है आ बैल मुझे मार करना? जब हमने कोई ऑप्शन लिया और काफी ज्यादा आईटीएम हो गया, हम बुक कर लेंगे। 1-2 रुपए का गैप आने लगा तो बुक करके निकल के फिर अलग में चले जाएंगे। इतना तो थोड़ा सा आप देखो, 100% तो नहीं मिलेगा ना। एक सुविधा लोगे तो एक दुविधा थोड़ी सी तो उठानी पड़ेगी ना, आप उठाने को तैयार ही नहीं हो। सिर्फ इसलिए कि फिजिकल डिलीवरी में चला जाएगा, हम फिर भी आग से खेलेंगे। ये तो सही तरीका नहीं है ना। इतना टाइम इतना पैसा लाइफ का दे तो दिए बाजार को, और देने की इच्छा है क्या तो दे दीजिए। सब कुछ खोने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो क्या कहा जाए? बाजार खुद से खुद को जो इस दिन छीन लेगा तो समझ में आएगा। अरे सुधरो भाई, क्या दिक्कत है? एक बार आप आगे बढ़ने लगोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आप जैसे कि देखो पिछले ही वीक जो बास्केट थी फ्राइडे वाली, स्टॉक बास्केट थी, दनादन चलते चले गई ऑप्शन में। ऑप्शन में जिन लोगों ने किया होगा, फ्यूचर में चाहे जो, तो इंडेक्स से काफी बेहतर उसमें तो रिजल्ट आता है। ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट खराब आता है। तो आप लोगों को समझना होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके कि उसमें कम बनेगा, ज्यादा फिजिकल डिलीवरी है, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब वाले ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, प्लीज डिटेल? हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले कर सकते हैं ट्रेडिंग, खुद के अकाउंट में नहीं, अपने घर वालों के अकाउंट में। एफएनओ नहीं कर सकते हैं, इंट्राडे नहीं कर सकते हैं शायद, फिर भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं मेरी क्या है, मैं तो 99% टाइम गलत हो जाता हूँ। यस सर, स्टॉक बास्केट अच्छा, बिल्कुल अच्छा चलता है। अरे जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनका अच्छा चलता है, बाकी का तो छोड़ दीजिए। मैं तो स्विंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, लोगों को घुट्टी पिला दी गई है, नहीं जी हम तो इंडेक्स में जाएंगे, हम तो ये करेंगे। करो ना, ब्रोकर का जहां फायदा है वही बात होगी ना, आपकी बात थोड़े होगी। आप दिन भर में 50 ट्रेड करोगे तो मजा है, या दिन भर में एक ट्रेड करोगे उनको कोई मजा नहीं मिलेगा। 50 ट्रेड करोगे उनको मजा मिलेगा। उसके बाद कहोगे सर ओवर ट्रेडिंग नहीं छूटती है, कहां से छूटेगा? टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में एक और यूट्यूब चैनल है इनके, स्टॉक टॉक, वहां जाइए, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया, और भी फ्यूचर में टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ आएगी तो उसी चैनल पे आपको मिलेगी। यहाँ पे लाइव पे चर्चा होगी आप लोगों से, दिल की बात होगी, दिमाग की बात होगी, सीखने सिखाने की बात होगी, जिसमें कि हम जुड़े रहे, एक जुड़ाव रहे आपके बीच, और एक्टिव जो मेंबर हैं उनको फायदा हो। सर जी एक कॉपर का तुक्का लगा दीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे कॉपर का तुक्का देखा जाएगा, यहाँ नहीं लग सकता है।
बहुत सारी कंप्लायंस होती है। सर स्टॉक में हेज 2-3 कर सकते हैं क्या? नहीं, अब तो नहीं कर सकते हैं ना। स्टॉक में जब फिजिकल डिलीवरी नहीं था ना, तो बड़ा मज़ा था उस समय। क्या दिन थे। अब तो नहीं है। फिजिकल डिलीवरी अगर हट जाए ना, तो उसमें तो कहने ही फिर नहीं है। बहुत सारे होते हैं। 10-10 पैसे, 5-5 पैसे के हुआ करते थे, 20-20 पैसे के, ऐसा-ऐसा होता था। और क्या है। नहीं, ऐसे में हाई पर ट्रेड लेते हैं, बट स्कैनर में ज़्यादा स्टॉक आते हैं, कम कैसे करें? कम कैसे करने का तरीका है, आरएसआई का यूज़ कर सकते हैं, आरएसआई 70 का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि स्टॉक कम हो जाएँगे। सर क्या इंडेक्स ट्रेडिंग हेज के साथ 1 आवर चार्ट पे भी नहीं कर, क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने कब कहा पवन शर्मा जी कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मैंने ये कहा कि जो घुट्टी पिला दी गई है कि यही करना है, यही करो, वो गलत है ना। अप्रोच गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ₹100 से करते हो तो भाई 40 उधर रखते हो तो 60 इधर भी रखा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा ना बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। बाजार में पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सर्वाइव कितना लंबे समय तक करते हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सर्वाइवल सीख ली और आप सर्वाइव कर गए, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नियम है प्रकृति का, नेचर का, फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। मार्केट का भी यही नियम है। स्मार्टेस्ट विल बी सर्वाइव। जो स्मार्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो आपको स्मार्ट यहां बनना होगा ना, मेकी में क्यों जा रहे हैं? और ये बातें कोई आपको नहीं बताने आ रहा है, कोई समझाने नहीं आ रहा है। और कोई समझा भी देगा इस तरह से जैसे हम यूट्यूब पे, तो आपको लगेगा कि नहीं चलो ये तो समझा दिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे पड़ता है। ठीक है, नहीं पड़ता है, आप खुद से ट्राई कर लो, साल 2 साल बाद फिर से यहीं घूमते फिर के आओगे, दुनिया गोल है, उस दिन याद करना। अभी समझ में थोड़े आएगी। इक्विटी बास्केट इज़ बेस्ट, स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और मैं तो कह रहा हूँ कि 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन आप लगातार देखो ना। 1 दिन क्यों देख रहे हो? 1 दिन में जजमेंट होती है किसी की, आप 20 दिन लगातार देखो, 20 दिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, समझने की कोशिश करो। जब वो दिल और दिमाग को सूट करे, गो अहेड। कौन कहता है कि तुरंत आ बैल मुझे मार्केट ट्रेडिंग करनी है? अरे आप महीने, 2 महीने, 3 महीने समय तो दो। देखो तो पहले ऑब्ज़र्व तो करो। स्टॉक की नहीं बता सकते हैं एनालिसिस इस तरह से। स्टॉक एनालिसिस पे अलग से कुछ वीडियो बनाकर कि किसी स्टॉक को कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, उस पे चर्चा करके ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक आप क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे बताएँगे? ललित जोशी जी, अगर आपको बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करना है मिड कम में, म्यूचुअल फंड चाहे कहीं, तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से संपर्क करनी होगी, वही आपको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से या किसी से ऐसे पूछ के इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है ना? वो आपकी रिस्क प्रोफ़ाइल को देखेंगे, जज करेंगे, समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह देंगे, तो आप उनसे एक बार संपर्क कीजिए, तो आपको बता पाएँगे। सर जी, आप जो सैलरी ट्रेड देते हो, कैश में एमटीएफ के साथ बाय किया जा सकता है। करने को तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आप उसको सीखिए और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उद्देश्य भी सिखाना है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग करवाएँ। अगर स्पून फीडिंग करें, तो हमें तो परेशानियाँ कम हैं, टेंशन कम है मुझे, लेकिन और हमें उसके लिए ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी, हमारे खर्चे कम होंगे। लेकिन क्या है कि उससे कुछ ख़ास आपका भला नहीं होगा। आपको हाँ, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कर लोगे, उससे क्या ही मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी कि 6 महीने, साल भर, डेढ़ साल में अगर आपने खुद से करना शुरू कर दिया, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी उस बात पे। आज की तारीख में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद से कर रहे हैं, जब मैं देखता हूँ उनको, सुनता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो एक प्रयास हुई थी, कुछ लोग आगे बढ़ना शुरू हो गए। अभी भी कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, देखकर दुःख होता है और मुझे लगता है कि नहीं, उनको और जल्दी बेहतर बनाई जाए। तो सबका टाइम आता है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ सीखो, समझो। हाँ, 30 मिनट की अगर ओआरबी सूरज सोनेवाल जी ब्रेकआउट होती है, तो मूवमेंट उस साइड में होती है। लेकिन वहाँ बोलिंजर बैंड का अपर और लोअर लेवल नहीं होना चाहिए, अगर है, तो बोलिंजर बैंड ब्लास्ट भी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, तो कहीं न कहीं ट्रैप हो जाएँगे और साथ ही साथ वहाँ बेबी ट्रैप जैसी घटनाओं पे भी नज़र रखनी होती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप देखते हैं, तो 30 मिनट ओआरबी को भी देखा जा सकता है।
सर मैं सिल्वर में ज्वाइन हूँ तो क्या मैं गोल्ड में जनवरी में जा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर सीखना है तो ज़रूर मूव करें, नहीं करना है, गो अहेड। डेयर डेविल हैं, अंदर से पूछिए, तो लगा दीजिए जोर। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, कुछ सीखने की चीज़ें हैं, कुछ हैं जिसमें हम समय देंगे बाज़ार को, तभी। अन्यथा बाज़ार है, आपका स्वागत कर रहा है, बाज़ार हर महीने कुछ न कुछ तो फ़ी ले ही लेगी ना। सर सैलरी ट्रेड स्टॉक स्कैनर डिस्कस प्लीज। सिर्फ स्कैनर से काम नहीं चलेगा अग्निमित्रा दास जी, उसमें मैनुअल में भी बहुत से स्टॉक ट्रैक करने होते हैं। हम लोग मैनुअल से मॉर्निंग से ट्रैक करना शुरू करते हैं, पिछले करीब 2-2 महीने से ट्रैक करते हैं उसकी पूरी मोमेंटम पे, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, ईयरली चार्ट, मंथली चार्ट, बहुत सारी चीजें, तब उसमें से निकल के आता है। फिर भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश पूरी करेंगे, आने वाले वक्त में उस पर क्लास लेने की कोशिश करेंगे, इसकी चिंता ना करें। मैंने कहा कि पूरे ईयर भर क्लास चलेगी, हर मंथ 1-2 क्लासेस चलनी है, तो उतना इनफ है। बाद में और भी हम उसको बढ़ाएंगे, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले तो कन्विक्शन पहले वापस हो ना, कन्विक्शन से पहले तो दिसंबर मंथ आया, कहां से नालायकों की तरफ पहुंच गया दिसंबर मंथ, इतना रेंज बाउंड किया, इतना रेंज बाउंड किया कि दुख ही दुख दिया। उसने सिखाया कि दुख में कैसे सरवाइव करना है। मैंने कहा चलो अच्छा है, दिसंबर ना आता तो दुख का पता भी नहीं चलता, तो आया, अच्छा लगा। तो उससे पहले वार का कन्विक्शन तो वापस करो, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस जब आपकी वापस आ जाए तब तो क्या होगा। सर कल गैप डाउन हुआ तो भी कॉल ले सकते हैं। नहीं, गैप डाउन अगर हुआ और कोई सपोर्ट मिल गया वहां पे, तो संभावना है कि फिर से वो खींच के ऊपर लेके चली जाए। ठीक है, तो गैप डाउन और गैप अप होना ये निर्धारित नहीं करता है कि, मैंने ये कभी कहा नहीं कि कल गैप अप होगी, मैंने कहा कि बुल साइड मोमेंटम हो सकती है। ठीक है, तो गैप डाउन होकर होगी तो और अच्छी बात है ना, कि और कम प्राइस में मिल जाएंगे। गुरुजी 9 SMN हिलेगा मिलेगा अर्ली आर द बेस्ट टूल्स गिवन बाय। मैंने तो बहुत सारे बेस्ट टूल्स ही दिए हैं, लोग उसको कहाँ देखते हैं। 2 बार ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो बेस्ट, तीसरे बार लॉस हुआ तो वो कहाँ बेस्ट। ये तो आधा बताते हैं, पूरा नहीं बताते हैं, करते। मैंने कहा कंप्लेन करना आसान है ना, खुद से करो तब पता चलेगा। उसकी कहावत, एक पेंटिंग थी, और उस पेंटर को लगता था कि वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। उसने एक पेंटिंग बहुत सुंदर सा बनाया, चौराहे पे लगा दिया और बोला कि, लिख दिया उसके नीचे कि इस पेंटिंग में अगर कुछ कमियां हैं तो आप लोग उसको मार्क कर दीजिए पेन से, ब्लैक से। शाम में जब वो पेंटिंग देखने गया तो देखा कि सारी पेंटिंग ब्लैक हो गई थी, पेंटिंग दिख ही नहीं रही थी, इतने मार्क हो गए थे। वो बड़ा परेशान हुआ, उदास हुआ कि भाई मैं तो इतना अच्छा पेंटिंग बनाता हूँ, इसमें इतनी कमियां थी। तो उसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि एक काम करो, तुम उस पेंटिंग के नीचे लिख देना, अगली बार फिर से वही पेंटिंग डालो और नीचे लिख दो कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आप इसको सुधार दीजिए। उसने लगा दिया, उस पेंटिंग के नीचे बहुत सा लिखा, बहुत अच्छा पेंटिंग, बहुत अच्छा पेंटिंग, एक भी सुधारने वाला नहीं मिला। तो दुनिया यही है, आप क्या करते हो इसका अच्छा अच्छा का कोई, मैं आपने बस बोल दो कमियां, कमियां तो दिख जाएंगी ना, सबको दिखती हैं, अच्छाइयां नहीं दिखेंगी। सर कल का जीटीए ऑर्डर कैंसिल कर दें क्या? किसने कहा कैंसिल करने के लिए, किसने कहा लगाने के लिए यहाँ पे? अरे कुछ भी, वो स्टॉप लॉस है ना, जितना स्टॉप लॉस से डरोगे मार्केट को उतना ही टैक्स भरोगे, याद रखना। ये भ्रम में मत रहो कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हो, मार्केट से आप स्मार्ट हो भी नहीं सकते हो। मार्केट इज द स्मार्टेस्ट एनिमल, वो सबसे स्मार्टेस्ट है। तो आप रूल्स को फॉलो करो ना, आप इस बात से डरो कि रूल्स में ब्रेक ना करो। कितना लॉस लग जाएगा, लॉस भी लगेगा तो कितना लग जाएगा। आज तक कौन सा हमने झंडे गाड़ दिए हैं बाजार में, तो अब जब सर्वाइवल के गेम में आगे बढ़े हैं तो क्या ही कर लोगे, रूल फॉलो करेंगे। इतनी इसकी तैयारी करो ना, डर बहुत होता है। ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस जाएगा, जाने दो, मत डरो उससे। हम पोजीशन साइज कम रखेंगे। सर कहना है ज्वाइन एज गोल्ड मेंबर टुडे। सर तो बंद है मेरे, जहां तक मुझे लगता है, बाकी आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे एंड से बंद है, तो आप वेट ही कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। इंट्राडे बास्केट ट्रेड में कोई स्कैनर मिलेगा क्या, बुल साइड हैमर डाउन जैसा? क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं फिर बंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लाइव आप लोगों से मिलेंगे, जब भी टाइम मिलेगा 2 घंटे पहले आपको अपडेट कर देंगे कितना बजे। आप लोग तो एक्टिव मेंबर हैं और आप लोग काफी फास्ट हैं, आ जाइएगा। बाकी रिकॉर्डिंग यहाँ रहेगी, आप बाद में देख लीजिएगा।
तो इससे क्या होगा ना कि हम लोगों का एक रोज का कम्युनिकेशन होगा और आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। गुरुजी, जब भी मैं एंट्री लेता हूँ तो स्टॉक रुक जाता है और जैसे ही एग्जिट करता हूँ स्टॉक भागने लगता है, क्योंकि आप वही एंट्री लेते हैं जहां पे उसको गिरना है। आप तब एंट्री नहीं लेते हैं जब वो भागता है, आप पूरी कंफर्मेशन का वेट करते हैं। अपने अपने चार्ट पे 4-5 इंडिकेटर लगा रखा होगा और सारे इंडिकेटर को आप ट्रेड को कंफर्म करने का वेट करते होंगे और उसके बाद वो स्टॉक में एंट्री लेते होंगे। आप करते हैं कि नहीं, लिख के बताइएगा। आपको अपना चार्ट जाकर देख लीजिए कितने इंडिकेटर लगाए हो। ज्यादा लगाते हो तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। आप लगाते हो ज्यादा तो उसका लॉजिक भी पता हो ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ इसको। सर एटलस शेयर करें ना, कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब कुछ शेयर कर देंगे। दम चिंता ना करें, आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगी। आपने जो उम्मीद रखा है उससे ज्यादा देंगे। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा समय दो, समय नहीं दोगे नहीं चल। सारे 1-2 का 4 आज भी काम कर सकता है। आज कैसे काम करेगा, आज तो बाजार बंद है ना। कहो अभी के टाइम में काम कर सकता है, इसे पूछिए ना। अभी के टाइम में वो थोड़ा सा अभी विक्स कम है, तो ऐसा में यूज ना करें, फायदा नहीं है, फंस जाएंगे। गुरुजी, गवर्नमेंट जॉब वाले स्विंग कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर इंट्राडे वास्ते ट्रेड में कोई स्कैनर मिलेगा क्या, बुल साइड हैमर डाउन जैसा? कितने तो स्कैनर दिए हैं, एटलस ही दे देंगे, चिंता मत कीजिए। और क्या है सर, आपकी फिजिकल क्लास 2 है, उसमें ज्वाइन करने की कोशिश होगी सर। फिजिकल 2 दिन वाले करेंगे, मे बी फरवरी मार्च के बीच में करेंगे, तो उसमें आइएगा। स्विंग के राजा भी शेयर कर देंगे अब देश वशिष्ठ जी, लेकिन स्विंग का राजा शेयर कर देने से तो ऐसा है नहीं कि आप ट्रेड करके राजा हो जाएंगे। उसमें उसमें भी टेक्निकल देखना पड़ता है, कभी कभी अच्छे स्टॉक आते हैं, नहीं लेना है, चार्ट खराब होते हैं। वेनेजुएला ने जो इम्पैक्ट होगा, अगर किसी और कंट्री ने उंगली की तो होगा। अगर किसी और कंट्री ने कहा कि नहीं जी आप ऐसा नहीं कर सकते, हम ये कर देंगे, आपके साथ ये कर देंगे, तो होगा। अन्यथा यूएस है, उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। बस बस इतना ही कहेंगे, यूएन का चार्टर को फॉलो करो, यूएन का ऐसा करो। किसी में हिम्मत ही नहीं कि उसको सामने से बोले। जब मजबूत करता है ना तो कमजोर लोग यही कहते रहते हैं बस आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। और वही कोई दूसरा देश करता तो यूएस ऐसे चढ़ जाता, लगता कि भाई तुमने तो क्या ही कर दिया। तो ये नियम है, कुछ नहीं हो सकता। गोल्ड मेंबरशिप कैसे लें सर? देखिए उसको आप वेबसाइट के थ्रू ले सकते थे, लेकिन अभी शायद बंद है, अभी नहीं ले सकते हैं। सर सीखने के लिए कोई स्टोनज ऑप्शन दीजिए ना सर। कितना अच्छा तो दे देंगे, ठीक है। एक्टिव रहिए, टेलीग्राम पे वहां मिल जाएगा आप लोगों को। हाउ टू ओवरकम ओवर ट्रेड? सिंपल, इंडेक्स ट्रेडिंग छोड़ दो। ओवर ट्रेड तो ऐसे छूट जाएगा जैसे पता ही नहीं चला। ओवर ट्रेड करने वाले 99% लोग इंडेक्स ट्रेडर होते हैं नहीं होते हैं, खुद से बताओ, खुद से लिख के बताना। इंडेक्स ट्रेडर होते हैं ओवर ट्रेड करने वाले। दिल्ली कब आओगे सर? आएंगे, अपडेट करेंगे। एक दो क्वेश्चन, एक दो नहीं, टाइम हो गया हमारा 1 घंटा। इतना देर मुझे झेलने के लिए धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने काफी समय दिया हमें। 26,500 सी अभी CMP 12 पे है, GTT ऑर्डर ले सकते हैं क्या सर? अब जो करना है कर लो, स्टॉप लॉस सामने है, बाकी ऊपर वाला जाने, मुझे कुछ भी नहीं पता है ना। द बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? द बेस्ट इंडिकेटर इज योर माइंड। आपके माइंड से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं है दुनिया में। सर सैलरी ट्रेड का एक PDF बना दीजिए, आप बना कर दीजिए, मैंने तो सिखा रखी है। क्लास भी आने वाले वक्त में, मे बी मई जून के आसपास क्लास भी सैलरी ट्रेड वाले पे होगी, डिटेल में होगी। पहले 4-5 महीने कर लीजिए, 2 महीने आप लोगों ने किया, अभी 4 महीने और कीजिए, 5-6 महीने कर लीजिएगा, कन्विक्शन आ जाएगी, उसके बाद उस पर जाएंगे। उसमें हेजिंग भी सीख जाएंगे इसी बीच में ना, तब वहां पे जाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। फिर कुछ महीने कीजिएगा, फिर खुद से करने लगिएगा। सर बिगिनर के लिए बेसिक टू एडवांस कोर्स है सर। अब एक बात बताइए कि बेसिक क्या होता है और एडवांस क्या होता है? स्टॉक मार्केट का एक नियम है, या इस दुनिया का हर जगह का एक ही नियम है, जो चीजें आप नहीं जानते हो वो आपके लिए एडवांस है, जो चीजें आप जानते हो आपके लिए बिगिनर श्रेणी का है। ना कुछ बिगिनर होता है ना एडवांस होता है। काका काका के आगे ना पूरी चीजें हार्डिंग लगने लगती है। बस आपकी नॉलेज उतनी होनी चाहिए, तो बिगिनर एडवांस नहीं होती है। आप ये कहो कि आपको किस फील्ड में करियर बनानी है, किस फील्ड में आगे जानी है। टेक्निकल में जानी है तो किस फील्ड में जानी है, कि किधर जानी है।
फंडामेंटल में जानी है तो क्या करना है, तो ये चीजें हैं। बिगिनर एडवांस क्या होता है, हाँ, जीरोधा वर्सिटी भी जाकर देख लीजिए, उस पे काफी कुछ डिटेल में स्टॉक मार्केट की जो प्राइमरी चीजें हैं अवेलेबल है, कि क्या चीजें बाइंग होती है, सेलिंग होती है, डीमेट क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। तो उसको देख लीजिए, मुझे लगता है उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, जिससे बिगनर आप जिसे कहते हैं आपके शब्दों में, बाकी चीजें सभी एडवांस ही हैं। सर पुराने स्टूडेंट ने जो बैच ज्वाइन किया उनको न्यूज पेपर उनको इसलिए नहीं है कि आने वाले वक्त में एक क्लब मेंबर भी आने वाली है, पुराने स्टूडेंट के लिए भी आएगी, उसमें उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स पुराने स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। तो वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने क्या कहा, हम लोग अभी सीख रहे हैं कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाए, क्या क्या चीजें दी जाए, कितना दी जाए, कैसे दी जाए। थोड़ा समय दीजिए तो क्लब मेंबर आएगी जो कि काफी कोर होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले वक्त में। तो वहां पे उन लोगों को काफी डिटेल में बेनिफिट्स मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की, जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी शायद उनके लिए भी। तो चिंता ना करें। और आप लोगों को इतने दिन के फेथ के लिए धन्यवाद। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड इज गोल्ड होते हैं हमेशा। और मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग हमेशा आगे बढ़ें, तो उनको यही कहूंगा, धैर्य रखिए। आपके धैर्य के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मिलेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, 2-4 महीने में भी, मई जून के आसपास तक हम लोग उसको ला रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों को उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, क्लब मेंबर में गोल्ड वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, चिंता ना करें। वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अलग होगा, वो फीलिंग हो जाएगा ना कि अलग क्यों है। तो उसकी चिंता मत कीजिए आप, वो फील हो जाए, वो अंदर से इधर से आवाज आ जाएगी कि क्यों अलग है। ठीक है, तो सब्र रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। कहानियों में हमने भी पढ़ा है और रियल लाइफ में भी वही चीज है, सब्र का फल खट्टा नहीं होता है। ठीक है, तो अरे फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है ना साहब। ललित जोशी जी, मैं तो बहुत देने की कोशिश करता हूँ। फ्री में तो हवा भी है, फ्री में तो पानी भी है, लेकिन इस हवा और पानी की कहाँ वैल्यू है। हम लोग देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जब चले जाते हैं तो वही हवा की बहुत वैल्यू हो जाती है। और जब आप ऊपर अंतरिक्ष में चले जाते हो तो पानी की बहुत वैल्यू हो जाती है, हवा की भी हो जाती है। तो जीवन में जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम इंसान है ना, हम ऐसे ही हैं। तो क्या कीजिएगा, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। अब कल ही देखिए चाय पे चर्चा है, इतने सारे लोग आएंगे, 60-70 लोग आएंगे, उन लोगों को पढ़ाना, सब कुछ देखना, उनका केयर करना, सब कुछ करके बढ़िया से भेजना। तो क्या है कि वो भी हमारी कोशिश है कि लोग आए, और दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग कौन सा उसके कोई चार्जेस ले लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। कोशिश करते हैं कि पढ़ें लोग, समझें। वो लोग जो चाहते हैं कि नहीं फेस टू फेस मिलके पढ़ें, हमें जल्दी समझ में आएगा, उनके लिए एक व्यवस्था यहाँ पे हो। और ऐसा कॉन्सेप्ट पूरे भारत भर में सिंगल है, जहाँ पे कि पिछले 4 वर्षों से लगातार फिजिकल क्लासें ली जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाती हैं, और लर्निंग कंटेंट दी जाती है, काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उठा के कुछ भी दे दो। और ऐसा भारतवर्ष में होता ही नहीं है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अगर कहीं होता हो तो आप बताना, खासकर इस फील्ड में। तो और क्या ही किया जाए, इसके बावजूद भी कुछ लोगों की निगाह में जो गलत हैं वो तो गलत ही रहेंगे। क्योंकि आप किसी के लिए सही और गलत अपनी सोच पे होता है ना। अगर किसी ने मान ही लिया कि सामने वाला गलत है तो आपको गलत ही मानेगा। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। किसी ने मान लिया कि वो सही है तो आप गलत होकर भी सही है। ये दुनिया है कि कोई लोग आपके बारे में पहले ही मान लेता है। तो मैं वो जानता हूँ, आप मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मेरे अनुसार वो सही। मुझे बस खुद से डर लगता है कि मैं गलती ना करूं। बाकी कौन क्या करता है उससे क्या लेना देना है ना। चलिए, तो थैंक यू आप लोगों को। अब फिर कल मिलते हैं, कल ऐसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर गोल्ड एंड सिल्वर का क्या क्या, गोल्ड सिल्वर का, गोल्ड बहुत लंबा व्यू है। चलो एक बार फिर से हम व्यू बनाकर भेजते हैं। अभी थोड़ा सा उसको समय दो, 2-4 दिन और देख लेते हैं वाला, उसके बाद। अभी तो गोल्ड सिल्वर गोल्ड का बहुत लंबा व्यू है, बहुत। मेरा व्यू बहुत लोग जानते हैं, लिख कर बता देना, बहुत लंबा। अभी तो पहुंचा भी नहीं है वो, आसपास भी नहीं है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।